हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं आर के सिद्धार्थ, पीजीटी मैथ्स फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एनरिच मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको डिफरेंट टाइप की इनइक्वालिटी के विषय में डिस्कस किया था, 11th के स्टूडेंट्स के लिए भी 12th के लिए भी। तो जिन स्टूडेंट्स ने मेरी पिछली वीडियो को नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि आज मैं जो इनइक्वालिटी डिस्कस करने जा रहा हूँ उसको समझने में पिछली वीडियो से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, जिसका लिंक, पिछली वीडियो का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, इसलिए पिछली वीडियो ज़रूर देखें। आज हम बच्चों डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन। मेरे स्टूडेंट्स भी और स्टूडेंट्स हैं वो जनरली मुझसे शिकायत करते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में हमें इंटरवल निकालने में या उसको सॉल्व करने में बड़ी दिक्कत होती है। जैसे 12th में भी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन है तो उसमें भी इनइक्वालिटी को, ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी को सॉल्व करना पड़ता है। और वैसे भी हमें किसी भी कंपटीशन में भी जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत पड़ती है, इंटरवल निकालने की, कहाँ पर वो फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा, कहाँ पर जो है ग्रेटर देन 0 होगा, कहाँ लेस देन 0 होगा। तो आज इसी पे चर्चा करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व आसान तरीके से कैसे किया जा सकता है। कई मेथड इसमें हम यहाँ यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल जो आसान तरीका है जिसमें बच्चों को 12th में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल निकालने में भी आसानी हो, वो तरीका यहाँ पहले डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं दूसरे तरीके डिस्कस करूँगा। तो ये इनइक्वालिटी डिस्कस करने से पहले, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वालिटी डिस्कस करने से पहले, सॉल्व करने से पहले मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ। आप जैसे स्टूडेंट्स ने या व्यूअर्स ने ये जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन या इनइक्वेशन आपने पहले पढ़ी होंगी। इन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने 11th लेवल पर पढ़ा है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल इनइक्वेशन का सॉल्यूशन करने से पहले ये बेसिक नॉलेज जो ट्रिग्नोमेट्री की है ये आपको आनी चाहिए। जनरली ये 11th से रिलेटेड है ये नॉलेज, तो मैं चाहूँगा कि ये बच्चे पहले ज़रूर याद कर लें। मैंने उनकी सुविधा के लिए सब यहाँ पर लिख दिया है। जैसे साइन थीटा इजिकल टू 0, कॉस थीटा इजिकल टू 0, टैन थीटा इजिकल टू 0, कॉट थीटा इजिकल टू 0 का सॉल्यूशन क्या होता है। मीन साइन थीटा और टैन थीटा कहाँ पर 0 होता है, जहाँ थीटा इजिकल टू n पाई, और जहाँ पर n मैंने लिख दिया लास्ट में n बिलोंग्स टू z, ये n बिलोंग्स, तो सभी में जहाँ जहाँ n आ रहा है वहाँ n बिलोंग्स टू z है। तो इसी तरह से ये कहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू 0 होती है, कहाँ नहीं होती, वो ये फार्मूले जरूर याद कर लें। फिर है नेक्स्ट रिजल्ट, ये 11th में आपने ये भी पढ़े हैं, साइन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन के सॉल्यूशन। साइन थीटा इजिकल टू साइन अल्फा का सॉल्यूशन है थीटा इजिकल टू n पाई माइनस प्लस माइनस माइनस 1 की पावर n अल्फा। कॉस थीटा इजिकल टू कॉस अल्फा का सॉल्यूशन है थीटा इजिकल टू n पाई प्लस अल्फा। इन इक्वेशन से आपको क्या हेल्प मिलेगी कि आप बच्चे जनरली एक सॉल्यूशन निकाल देते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट का, या ज़्यादा ज़्यादा फर्स्ट और सेकंड को मिलाकर सेकंड क्वाड्रेंट तक, लेकिन हमें और भी बहुत सारे पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है कि जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू 0 हो या इस ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करें। तो उस अधिकतर हमने ये ऑब्जर्व किया है, मेरा भी अनुभव है कि बच्चे गलतियां करते हैं और ये वाले जो इक्वेशन है के सॉल्यूशन उनको याद नहीं रहते हैं, इसलिए इसको ज़रूर याद कर लें माय डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स। ये सब सॉल्यूशन आप देख लेंगे। उसके बाद मैंने एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा, टू सॉल्व द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और इन इक्वेशन वी शुड ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन और फंक्शन इनटू सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और रेशो। कि किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में एक से अधिक ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन या इनइक्वेशन में एक से अधिक जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो या फंक्शन हो सकते हैं। तो इसमें मैंने सजेस्ट किया है कि उसको एक ही ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में बदल लें। जैसे ये साइन एक्स माने √3 कॉस एक्स, इसमें 2 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो हैं, तो इसको सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को दिक्कत होगी। इसलिए इसको सॉल्व करने का आसान तरीका, पहला आप ये ध्यान रखें कि इसको एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में या फंक्शन में बदल लें। यदि वो बहुत टफ हो रही है इक्वेशन को सॉल्व करना, ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को सॉल्व करना, जैसा कि हम बताएंगे भी। उसके बाद है जनरली इसको नहीं सॉल्व करने में बच्चे काफ़ी शिकायत करते हैं कि सर ये नहीं आ रहा, और इसमें प्रॉब्लम भी आती है। तो टू कन्वर्ट ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा इजिकल टू सी, इस तरह की कोई इक्वेशन है। ए बी सी रियल नंबर हैं और सी जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मॉडुलस सी जो है लेस देन इजिकल टू ए। तो ये सब लिखा है, आप पढ़ भी सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो का बाद में और इसको ध्यान से देख सकते हैं कि इस तरह की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये लिखा है कि कॉस थीटा प्लस माइनस
अगर प्लस है तो माइनस आएगा यहाँ पर, जैसा कि आप जानते हैं कि कॉस है कॉस भी प्लस साइन है साइन भी, मीन्स हम ये वाले फॉर्मूले डेवलप करना चाह रहे हैं इसको। ये पूरी जबकि दो ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन है, दो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है या रेशो हैं, तो इसको सिंगल में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी इक्वेशन को √a² + b² से डिवाइड करना पड़ेगा। और डिवाइड करने के बाद जो पूरी इक्वेशन आएगी वो cos थीटा माइनस प्लस अल्फा इजिकल टू cos बीटा की फॉर्म में आ जाएगी, या sin थीटा प्लस माइनस अल्फा इजिकल टू sin बीटा की फॉर्म में आएगी। कॉस में अगर प्लस का साइन है तो पहले माइनस का फॉर्मूला बनेगा, और यदि जैसा कि माइनस का साइन है तो प्लस का फॉर्मूला बनता है, क्योंकि कॉस से कॉस भी माइनस साइन है साइन भी होता है, कॉस ए प्लस बी। ऐसे ही आप 11वीं की नॉलेज के बेस पर ये फॉर्मूले डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पर बीटा क्या है वो भी लिख दिया गया है, बीटा c/√a² + b² है, अल्फा की वैल्यू tan इनवर्स b/a से निकाल लेंगे। तो ये अभी आगे यहाँ पे भी डिस्कस करेंगे जब इस तरह की प्रॉब्लम आपको सॉल्व कराएंगे। अभी तो ये जो 11 से रिलेटेड नॉलेज है ये जरूर याद कर लें। हमारा यहाँ टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करें, सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस। तो एक इनइक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पर आएगी, लेकिन इनइक्वेशन नहीं, मेरा समझाने का मतलब ये भी था कि इनइक्वेशन तो मुझे समझानी है, लेकिन साथ साथ जो 12th का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंसेप्ट है उसको ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, उसकी प्रॉब्लम ले रहा हूँ। तो जैसे फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन f(x) = sin x - √3 cos x, और ये x की वैल्यू दी हुई है कि इसके बीच के इंटरवल निकालने हैं 0 to 2π के, इन डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इंटरवल निकालने हैं। तो जैसा कि जानते हैं डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में इनइक्वेशन बनती है, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन बनेगी इसमें, तो उसी को बताने का मतलब हमारा यहाँ उद्देश्य है खासकर। लेकिन इससे हमारी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की प्रॉब्लम भी जो सॉल्यूशन भी तैयार हो जाएगा। तो आप देखिए कैसे करेंगे। तो ठीक है, आप जानते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंडीशन क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग के लिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग के लिए f(x) कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हम पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, तो डेरिवेटिव सबसे आता है। तो 12th में केवल हम इतना काम है कि डेरिवेटिव बच्चे कर लें, नहीं तो और काम तो सब आपका 11th पे बेस्ड है। इन इक्वेशन को सॉल्व करना आना चाहिए, 11th में भी इन इक्वेशन है, लेकिन फिर भी बच्चों को इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने में दिक्कत ना आए, उस तरीके से मैं यहाँ प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ठीक है, हमने कंडीशन कई जैसे बताया कि अलग अलग मेथड से यहाँ हम आपको समझाएंगे, अभी जो आसान तरीका है वो बता रहे हैं। तो जैसे ये फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लिया, उसके बाद क्या करेंगे, 4 क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। जनरली आप एल्जेब्रिकल जो इन इक्वेशन होती हैं उनमें भी क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं कि या टर्निंग पॉइंट भी बोलते हैं। तो CP जैसे इसकी कंडीशन है f(x) = 0 रख दिया, तो इसकी वैल्यू cos x प्लस ये वैल्यू √3 sin x = 0 हो गया। इसमें कोई ज़्यादा समझाने की चीज़ नहीं है। इसको सॉल्व किया, इसको tan x में, ठीक है, जैसे यहाँ प्लस है तो आप राइट साइड में भी ले गए। अब यहाँ से 2 तरीके में समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर हमारा मुख्य उद्देश्य है कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन में बदलना, तो हमने इसको राइट साइड में ले गए तो tan में बदल जाएगी ये, tan x = -1/√3, तो सिंगल में बदल गई। कोई भी इक्वेशन, क्योंकि ये जितनी भी हैं ये sin थीटा = ठीक है, ये sin थीटा = sin अल्फा cos थीटा, तो ये सब सिंगल ही तो है, सिंगल रेशो में ही तो है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिकल या 1 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में तो इक्वेशन है। इसलिए कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन को हम जब है तो उसको 1 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो में बदलिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है व्यूअर्स और स्टूडेंट्स, ध्यान से इसको समझें। तो अब ये जैसे ही लेगा -1/√3, अब ये इसका सॉल्यूशन -1/√3 का सॉल्यूशन हमें देखना है यहाँ पर, ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो tan x = ये ले गए तो माइनस, जैसे अब यहाँ से अलग अलग तरीके से चल सकते हैं, सब तरीके आने चाहिए। तो 1/√3 वैल्यू रख दी, -10π/6 की वैल्यू रख दी, या यही वैल्यू 10π - π/6 की भी होगी, तो 2 वैल्यू आ जाएंगी इस तरह से, एक -π। अब जैसे ये माइनस आपने हटाया तो tan -tan थीटा होता है, तो -tan थीटा हो जाएगा tan -थीटा। हमने इसको ऐसे बदल लिया, इस वाले को इसको इस तरह से बदला, ध्यान रखें। और ये tan जैसे पाई में से π/6 घटाया तो ये हो गया। तो अभी हम 2 क्रिटिकल पॉइंट एक साथ यहाँ निकल आए हमारे, और भी क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं हम। और भी हमने यहाँ पे 1-2 इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमें लिखने थे, हम वैसे वो लिख नहीं पाए हैं ना, हम आपको यहीं पर बता रहे हैं। जनरली एक इम्पोर्टेंट पॉइंट भी है, जनरली आपने देखा होगा कि ये sin थीटा = 0, tan थीटा = 0, इनमें सब में या इस तरह की इक्वेशन है, इनका जो 0 वाली इक्वेशन है, tan थीटा मतलब TR = 0, ये इक्वेशन अगर है TR ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन = 0,
तो कितने इंटरवल के बाद ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की वैल्यू जीरो होगी, वही वैल्यू। तो सब में ध्यान रखें, पाई इंटरवल के बाद आफ्टर एंगल थीटा, आफ्टर एंगल पाई एंगल के बाद सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो जो है वो अपनी वैल्यू जीरो को रिपीट करते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे टैन और कॉट का आप जानते हैं पीरियडिक पाई होता है, उनका तो होता ही है, हमेशा पाई होता है टैन और कॉट थीटा का पीरियड। ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है, जो यहाँ हमने नहीं लिखा है तो आप इसको ध्यान से सुने और अपनी जो हार्ड डिस्क में माइंड इसमें रखें। तो टैन और कॉट का पीरियड यानी कि पाई के बाद एंगल 180 के बाद वो अपनी वैल्यू को रिपीट करते हैं। ऐसे साइन कॉस जो हैं वो भी अपनी जीरो वैल्यू को पाई के बाद रिपीट करते हैं। तो हम कोई भी अगर हमने एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिया है तो अगला क्रिटिकल पॉइंट हम पाई प्लस करके अगला क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं, और पीछे का क्रिटिकल पॉइंट पाई माइनस करके निकाल सकते हैं। ये ध्यान रखना है। मतलब निगेटिव है तो पाई प्लस होगा पीछे, और अगर निगेटिव है तब भी प्लस आप करते चले जाइए तो आपके पिछले क्रिटिकल पॉइंट निकल जाएंगे, ये ध्यान रखना है। अब जैसे ये दो क्रिटिकल पॉइंट निकाल दिए हमने, -π/6 और 5π/6। अगर इसमें आप अगला इंटरवल भी निकालना अगला क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाहते हैं तो आप जोड़िए, 5π/6 में पाई जोड़ेंगे तो 11π/6 आ जाएगा। फिर आप पाई जोड़िए तो 11 में पाई हम जोड़ेंगे, 6 जोड़ते चले जाइए तो 17π/6 आ जाएगा। आप कितने भी इसमें क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए इसको सॉल्व करने का, ये भी हमने बताया है। इसमें क्या क्या है हमने यहाँ पर हमने, ठीक है, ये जनरल सॉल्यूशन यूज नहीं किए। अब यहाँ पर दूसरा जो हमने क्रिटिकल पॉइंट बताया आपको निकालने, उसमें तो बताया कि पीरियड आप एक या दो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए और फिर अगले जो क्रिटिकल पॉइंट है वो पाई जोड़ते चले जाइए। तो आपको जो है या पीछे आने के लिए या आगे के इंटरवल निकालने के लिए पाई जोड़ते जाएंगे हम। दूसरा ये जनरल सॉल्यूशन, इनसे हम कितने भी क्रिटिकल पॉइंट निकाल सकते हैं। तो जैसे ये है tan x = -tan 1/√3, तो tan x = -tan, तो ये इस तरह की इक्वेशन है, ये वाली इसमें यूज हो जाएगी, ये ध्यान रखें। ये वाला कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है या ये यहाँ पे यूज हो रहा है ये। तो इसमें हमने x = nπ - अल्फा, इसका सॉल्यूशन क्या है nπ, तो nπ हो गया प्लस अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा कितना है -π/6 है, तो अल्फा की वैल्यू -π/6 रख सकते हैं। लेकिन जनरली ये वाला इसमें ये सॉल्यूशन है, ये वाला यूज करें, ये तो अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ कंडीशन है कि अल्फा यहाँ 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। नहीं है अगर आप माइनस में भी रखें तब भी सॉल्यूशन निकल जाएंगे सब। तो ये इसके सॉल्यूशन आ गए। अब यहाँ हम n की वैल्यू रख के दिखाते हैं। यहाँ से बहुत सारी वैल्यू डेड डैश करके इधर छोड़ दी हैं, हम रख रहे हैं कुछ वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, कुछ क्रिटिकल पॉइंट निकालना चाह रहे हैं। तो पहले n की वैल्यू 0 रखी तो -π/6 आ गई, देखिए यहाँ भी आई थी -π/6, यहाँ भी आ गई। फिर n की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ 5/6 थी, यहाँ भी 5π/6 आ गई। फिर आप और भी क्रिटिकल पॉइंट इसमें निकाल सकते हैं। 2 रखी तो 2π हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2π और ये -π/6, फिर 6 2 = 12 -π यानी कि 11π/6 आ गया। 11π/6 ये 11π/6। और बताइए अगला, फिर तो आप देख रहे हैं जो बेस में वो जोड़ते चले जाइए। 11 में 6 जोड़ा तो मतलब प्लस पाई करेंगे तो 17π/6। फिर ऐसे ही और भी इंटरवल क्रिटिकल पॉइंट आप निकाल सकते हैं और उनकी हेल्प से डिफरेंट इंटरवल निकाल सकते हैं। ये है, तो पहला तो हमें क्रिटिकल पॉइंट ही आने चाहिए, चाहे वो अलजेब्रिक इनइक्वेशन है या ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशन है या इक्वेशन है, उसमें क्रिटिकल पॉइंट हमको निकालने आने चाहिए। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का जो आसान तरीका मैंने बता दिया, या तो आप इनकी हेल्प लें या जो है एक क्रिटिकल पॉइंट निकाल लें और फिर पाई जोड़ते चले जाएं। और दूसरा जो है कि अगर आप पाई नहीं भी जोड़ रहे हैं तो इस तरह से, जैसे माइनस में निकाल के नहीं आता तो माइनस वाली ही वैल्यू निकाल लें, ये चीज़ें। अब बात आई कि हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल कैसे निकालें, इंटरवल की प्रॉब्लम है। तो इंटरवल में बहुत आसान तरीका है माय डियर स्टूडेंट्स व्यूअर्स, देखिए कितना आसान है। और तरीके बाद में बताएंगे हम आपको, डिफरेंट सब क्लियर कर देंगे A to Z। ये अब जैसे क्या है, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, हम वो क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे जो हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड हैं। 0 to π के बीच के हमें इंटरवल निकालने हैं, 0 to 2π के बीच के क्रिटिकल पॉइंट ले लेंगे। तो 0 to 2π के बीच के क्रिटिकल पॉइंट हमने ले लिए, जैसा बताया भी है कि 5π/6 और 11π/6 यहाँ से भी। तो दो क्रिटिकल पॉइंट जो इसके बीच के हैं 0 to 2π के, वो इस लाइन पर हमने मार्क कर दिए। ध्यान रखें ये नंबर लाइन नहीं है, नंबर लाइन मेथड नहीं है।
आप कह सकते हैं सुविधा के लिए, लेकिन नंबर लाइन मेथड इसको नहीं बोलेंगे, ये खासकर ध्यान रखें। लेकिन हम नंबर लाइन की हेल्प ले रहे हैं, बट नॉट दिस इज नंबर लाइन मेथड। तो पहले जो क्रिटिकल पॉइंट आपने निकाले हैं दोनों को लाइन पे मार्क कर दिया। क्यों नहीं है नंबर लाइन मेथड? क्योंकि नंबर लाइन मेथड में राइट मोस्ट पार्ट हम जो लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन इसमें पॉजिटिव भी हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव भी आ सकता है। अब देखिए कैसे, अब साइन मार्क कैसे करेंगे, साइन कैसे मार्क करेंगे ये बता रहे हैं आप। इसमें क्या करना है आपको, तो ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट लिख दिए। अब जो आप किसी भी एक इंटरवल में, इसमें या इसमें या इसमें, किसी भी एक इंटरवल को ले लीजिए। अब सुविधा के लिए हम पहला ही लेते हैं अधिकतर, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट तक या मोस्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी स्टूडेंट्स को या मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को जो है ये मालूम रहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव होता है। नहीं तो आपने 11th में ये भी पढ़ा होगा, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, यह है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। इससे भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशो, दूसरे में साइन और कॉसेक, तीसरे में जो है टैन और कॉट, और चौथे क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो इससे भी आप ध्यान रख सकते हैं, ये भी पढ़ा होगा 11th में। अब क्या मार्क करने के बाद क्या करना है, तो इस जैसे पहला इंटरवल आपने ले लिया, कोई सा एक इंटरवल ले सकते हैं, लेकिन बताया हमने पहले ले लिया जैसे, तो अब इसके बीच का कोई एक एंगल ले लीजिए। एक एंगल, इसमें कई सारे एंगल आ रहे हैं, जैसे 0 से π/6 में π/3 भी आ रहा है, π/4 भी आ रहा है, π/2 भी आ रहा है। इसके बीच के एंगल ये ले लिए, ये एंगल ले लिए, इसके बीच के एंगल आ रहे हैं ना सब, 0 से π/6 के बीच में ये सारे एंगल आ रहे हैं, और भी आ सकते हैं। तो ये कोई एक एंगल ले लिया हमने। अब एक एंगल पर फर्स्ट डेरिवेटिव, जिसको हमें दिखाना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव है या निगेटिव है, तो किसी एक एंगल पर आप चाहे π/2 पर ले लें या π/3, किसी पे भी चेक कर लें, किसी एक पे कर लीजिए चेक। तो हम मान लीजिए हमने यही ले लिया, π/2 ले लिया, तो π/2 पर फर्स्ट डेरिवेटिव चेक किया, तो π/2 पर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आएगी, ये फर्स्ट डेरिवेटिव है आपका, देखिए। तो π/2 पर एट π/2 f' कितना हो गया बताइए। तो π/2 पे cos π/2 0 होता है और sin π/2 1 होता है, तो कितना आ गया, √3 आ गया, यानी ग्रेटर देन 0 आ गया। ये चेक करना है। अब जब ग्रेटर देन 0 आ गया, इसका मतलब प्लस साइन आ गया, ये तो ये यहाँ पर प्लस साइन लग जाएगा, बस ये चेक करना है, एक इंटरवल में प्लस साइन आ जाएगा, बस हमें ये चेक करना है। इसके बीच का कोई एक एंगल लेकर फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू देखनी है, अगर वो पॉजिटिव है तो यहाँ पॉजिटिव साइन लगा देंगे। उसके बाद जैसे बताया है कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अल्टरनेटिव ऑर्डर में चलते हैं, तो उसके बाद हम यहाँ पे माइनस ले लिया, प्लस के बाद यहाँ प्लस ले लिया, तो आसानी से हमें इंटरवल मिल गए। अब तो फर्स्ट डेरिवेटिव चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमेशा जो प्लस हैं यहाँ पे ध्यान रखिए, प्लस साइन जो है जैसा कि क्या है, वो इंक्रीजिंग के इंटरवल को हम मतलब रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर, प्लस साइन इंक्रीजिंग इंटरवल को, और जो माइनस साइन है वो डिक्रीजिंग के इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे। अब तो सीधे सीधे इंक्रीजिंग इंटरवल हमारे क्या आ गए, सो फंक्शन इज इंक्रीजिंग 5π/6 टू फंक्शन इंक्रीजिंग 0 to 5π/6 यूनियन 11π/6 to 2π। ये इंटरवल इसलिए लें क्योंकि हमारे प्रॉब्लम में दिया हुआ था 0 से 2π के ही लेने हैं। वैसे तो यहाँ पे और फंक्शन और इंटरवल भी आ सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े, है ना। किसी अगली वीडियो में या अगली प्रॉब्लम में ऐसी प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। और डिक्रीजिंग के इंटरवल आपके 5π/6 से लेके 11π/6 तक आ गए। तो माय व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने एक प्रॉब्लम जो है, ठीक है, इसमें जनरली इसी तरह की प्रॉब्लम्स और भी ट्रिग्नोमेट्रिकल हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप देखते रहें मेरा चैनल एनरिच मैथमेटिक्स, और आने वाली वीडियो में हम बता दें किस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी। इसी तरह की जैसे एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल भी है sin x + cos x या sin x - cos x, जो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।